जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपना स्टैटिक जीके का जो पार्ट है उसको कंटिन्यू करते हैं। दिसंबर माह के जो स्टैटिक जीके थी 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है और यहीं से हमारा दिसंबर माह तैयार हो जाएगा। उसके बाद नवंबर, अक्टूबर इसी तरीके से हम पूरे 12 महीने की स्टैटिक जीके कवर कर रहे होंगे। और ये 12 महीने के दिवस पढ़ते-पढ़ते आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी स्टैटिक जीके पूरी की पूरी तैयार हो गई। क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी यहीं से मिलते हैं। आप जब पढ़ना एक बार तब देखना आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में क्या हकीकत है और कैसे स्टैटिक जीके तैयार की जाती है और किसे स्टैटिक जीके कहा जाता है। तो चलिए अपना वीडियो आज का कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस, या अस्थमा को दमा बोलते हैं। तो विश्व अस्थमा दिवस या दमा दिवस। उसके बाद ये अस्थमा किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। तो जब कवक शब्द आ गया है तो हम ये भी पढ़ लेते हैं कवक के द्वारा होने वाले रोग। क्योंकि आप जानते हैं इंसान के शरीर में जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, बस इन्हीं 4 के कारण ही रोग होते हैं। इसके अलावा तो कोई और कारण होता नहीं है रोग का। तो इन्हीं 4 के कारण होता है। तो कवक के कारण जो रोग होते हैं वो कौन से हैं? तो उसकी ट्रिक भी बता देता हूँ। ए दाद खाग। तो ए का मतलब हो गया एथलीट पुट, दाद का मतलब दाद, और दूसरे दा का मतलब दमा, खा का मतलब खुजली, गा का मतलब गंजापन। तो ये हमारी ट्रिक है कवक के द्वारा होने वाले रोगों के। और एक चीज़, बहुत जल्दी ही लूसेंट के जो हर एक टॉपिक की ट्रिक है जहाँ पे आप लोगों को समस्या आती है याद करने में, वो आप लोगों को मिलने लगेगी। क्योंकि मैंने अपनी जो लूसेंट तैयार की थी वो ट्रिक के माध्यम से ही तैयार की थी, मेरे द्वारा बनाई गई ट्रिक है। तो वो भी आपको जल्दी ही मिलने लगेगा। तो एथलीट फुट कौन से कवक के कारण होता है? टीनिया पेडिस। और ये जो टीनिया पेडिस है ना, तो जो बच्चे रनिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि रनिंग करते टाइम उंगलियों के बीच में जो सड़न हो जाती है ना, वो इसी के कारण हो जाती है, टीनिया पेडिस के कारण। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस। इसमें और भी प्रश्न बन रहे थे, लेकिन जो ऊर्जा संयंत्र हैं वो मैं सोच रहा था कि एक बार में पर्टिकुलर वीडियो बना के पूरे के पूरे ऊर्जा संयंत्र, विद्युत संयंत्र, सारा चीज़ एक बार में डिस्क्राइब कर दूंगा, इसलिए उनकी डिटेल को यहाँ पे नहीं लिया है। उसके बाद बात कर लेते हैं 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। और वो भी किसके जन्मदिन पर? चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है। अब आप सोचिए, बहुत सारे दिवस तो इसी तरीके से आते हैं कि किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, किसी को नहीं पता होता है, ना कोई इन चीज़ों पर ध्यान देता है। और ये आपको कहीं मिलेगा ही नहीं कि इकट्ठे डाटा मिल जाए। तो समझ लीजिए, अगर मैं पूरे दिवस आपको 12 महीने के पढ़ा रहा हूँ तो ये चीज़ तो अच्छे में बताऊंगा ही। तो आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न इससे बन जाएंगे। और इन्हीं के नाम पर लखनऊ एयरपोर्ट का नाम है। उसके बाद इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है? किसान घाट में है। उसके बाद जो हमारा एक और प्रश्न बनता है कि चौधरी चरण सिंह जी लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री थे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारे सारे फैक्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये इससे रिलेट करके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। और यहीं पे एक और हमारा प्रश्न है उपभोक्ता दिवस से ही रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले इसको पढ़ लिया, फिर जब अगले माह में वो होता है तो उसको पढ़ने जाते हैं। इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन बना रहता है कि राष्ट्रीय कौन सा है, विश्व कौन सा है। इसको याद करने की एक ही ट्रिक होती है कि आप इनको पास पार रख लीजिए और एक साथ पढ़िए। एक साथ पढ़ेंगे कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और विश्व उपभोक्ता दिवस होता है 15 मार्च को। उपभोक्ता उपभोक्ता दिवस क्या होता है? जैसे कोई दुकानदार है, बेईमानी करता है, तो आप उसको इस एक्ट के तहत उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। तो ये जो एक्ट आया था हमारा, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 में आया था। तो अब ये भी पूछ देता है। अब बताइए, ये आपको प्रश्न कहाँ पे मिलता? तो ये ऐसे प्रश्न इन्हीं दिवस से रिलेटेड जो थ्योरी है उससे पूछे जाते हैं और वहाँ से बनते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि 1986 में और कोई एक्ट आया था क्या? तो पहला एक्ट था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये भी पूछा गया है। कब आया था? 1986 में। उसके बाद बाल श्रम निषेध अधिनियम कब आया था? 1986 में। तो ये हमारे पूरे के पूरे दिसंबर माह के स्टैटिक जीके था जो दिवस से रिलेटेड था। इसके साथ साथ पूरे दिवस जब हो जाएंगे तो जो एक्स्ट्रा है हमारे पास स्टैटिक जीके के टॉपिक कुछ बच जाते हैं, वो एक साथ पूरे कवर करा दिए जाएंगे इसी तरीके से। और मैं ये 3-3 4-4 क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि याद करने में आसानी होती है। आप अगर इन 4 को याद करना हो ना, 1 मिनट नहीं लगेगा, आपको याद हो जाएगा। आप एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, 1 मिनट में याद हो जाएगा। और कमेंट जरूर करना आपको याद हो जाए तो। यही खासियत है, इनको कभी एक साथ नहीं याद किया जाता है। अब सोचिए, दिसंबर
अब आप सोचिए दिसंबर माह के जितने भी दिवस हैं और उससे रिलेटेड थ्योरी है, मैंने सिर्फ 3 वीडियो 5-5 6-6 मिनट के वीडियो होंगे, आराम से कवर हो गई। इसी तरीके से आगे आने वाले जितने भी हैं वीडियो ना अच्छे से डिटेल में मिलेंगे। नवंबर माह में हमारा डाटा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा वीडियो बन सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एकदम डीप में स्टैटिक जीके तैयार करवा दी जाएगी। साथ ही बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि रेलवे में जो मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, अब आप सोचिए कि परसेंटेज जैसे उन्होंने खोला तो उनको पता ही नहीं कितने टाइप बनते हैं और कौन-कौन से टाइप रेलवे के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत जल्दी ही मैथ का चैप्टर वाइज जो टाइप वाइज होते हैं कि ये भी टाइप इंपॉर्टेंट है, ये भी टाइप इंपॉर्टेंट है, एक-एक सवाल करा दूंगा। अगर मैं 5 सवाल लेके आया हूँ, तो 5 सवाल का मतलब आपके 5 टाइप तैयार। अगर मैं परसेंटेज के 5 वीडियो 6 वीडियो डाल दूंगा ना तो आपके 20-30 टाइप तैयार हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है इससे बाहर मैथ जाएगी रेलवे के लिए? इतने सरल सरल प्रश्न आते हैं, नहीं जाएगी। और बिल्कुल अच्छे लेवल तक प्रश्न मैं आप लोगों को करा दूंगा टाइप वाइज कि एक ये भी टाइप बनता है, एक ये भी टाइप बनता है और हर टाइप का सिर्फ एक सवाल। तो आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।